आदरणीय वीणा दीदी जी हमारे बीच पहुंच रहे हैं, तो हम भी अपनी आज हम एकत्रित हुए हैं गीता के यथार्थ ज्ञान को धारण करने के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपस में बातचीत न करते हुए स्वयं की स्थिति को, स्वयं की पात्रता को ऐसा बनाए जो हम गीता के ज्ञान को, एक एक संकल्प को, एक एक नए विचार को स्वयं में धारण कर सके। तो सभी एकदम स्ट्रेट होके बैठे, हम स्वयं की अवस्था को बनाए। हम 5 बार ओम का नाद करेंगे। स्ट्रेट होके बैठे, चाहे तो आंखें बंद कर सकते हैं। मन, मुख, मोबाइल का मौन कर दें। स्वयं को ऐसा तैयार कर ले, स्वयं को ऐसा अर्जुन बना दे जो स्वयं गीता के भगवान हमको आदरणीय दीदी जी के मुख से अमृतवाणी सुनने के लिए हम तैयार हो जाएं। एक बार स्वयं में ऊर्जा भरते हुए ओम का नाद करेंगे। आदरणीय परम वंदनीय, परम श्रद्धेय आदरणीय दीदी जी के बीच पहुंच गए हैं। हम कीर्तन ध्वनि से उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वयं विद्या की देवी वीणा दीदी पधारे। मां सरस्वती समान हमारी परम आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी वीणा दीदी जी का हम कीर्तन ध्वनि से आज की सभा में स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ हम आज के हमारे स्पेशल जो गेस्ट हैं, इनवाइटेड गेस्ट हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। भ्राता घनश्याम भाई हेरवा, कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 10, भ्राता किरीट भाई हुआ, CEO ट्रस्टी उमा भवन, भगिनी ज्योत्सनाबेन टिलाड़ा वार्ड नंबर 10 के कॉर्पोरेटर, भगिनी नीताबेन लाल वार्ड नंबर 10 के कॉर्पोरेटर, और हमारे रवि रत्न के प्रमुख भी पहुंचे हैं। तो उनका भी हम ब्रह्मा कुमारी परिवार की ओर से स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज की ये सभा, दिव्य सभा, जहाँ हम सब पहुँचे हैं श्रीमद् भगवत गीता के यथार्थ रहस्य को स्वयं में धारण करने के लिए। हमारे बीच हमारी परम आदरणीय नलिनी बहन, परम आदरणीय भगवती बहन भी पहुँचे हैं। उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि आज के प्रोग्राम की वो होस्ट हैं। तो आपका तहे दिल से स्वागत है बारंबार, स्वागत है बारंबार।
आइए इस दिव्य सभा में दिव्यता के सागर परम पिता परमात्मा का आह्वान करते हैं। हम कुछ मिनट परमात्मा की याद में परमात्मा का आह्वान करते हैं। 3 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, मन मुख मोबाइल का मौन कर सीधा होकर बैठेंगे। हमारा भारत देश वरदानों में पल रहा है, क्योंकि भारत देश को तीर्थ स्थान माना गया है। हर देश की नज़र आज भारत की ओर है। हमारी संस्कृति को देखकर प्रेरित हो रहे हैं। ऐसे समय में हम सब एकत्रित हुए हैं। हमारी उन संस्कृति, हमारा गौरव श्रीमद् भगवत गीता को हम पुनः याद करके हमारे जीवन में चरितार्थ करने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो सर्वप्रथम राजकोट की नगरी में माँ सरस्वती समान स्वयं विद्या की देवी वीणा दीदी पधारे हैं। तो हम करतल ध्वनि से आदरणीय दीदी जी का स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। मैं बहनों से भी नम्र अनुरोध करती हूँ, दीदी का स्वागत सत्कार अभिवादन करेंगे। साथ ही साथ वैसे तो अतिथि तो देव तुल्य माना गया है, आप तो साक्षात देवी पधारी है हमारी राजकोट की नगरी में। तो आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे विशेष गेस्ट जो हमारे निमंत्रण का मान रखकर भ्राता प्रवीण भाई बुआ, भ्राता गिरीश भाई चारोला, भगिनी ज्योत्सनाबेन तिलाना, भगिनी नीताबेन लाल और रवि रत्न के प्रमुख भी पहुंचे हैं। तो आपका भी हम तहे दिल से स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। साथ ही साथ आप सब गीता प्रेमी, गीता को जिन्होंने जीवन का भाग बनाया है, ऐसी आप गीता प्रेमी आत्माओं का भी करतल ध्वनि से एक बार खुद के लिए आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि आप अपना समय लेके पहुंचे हैं। आप सभी पधारे हुए भाई बहन, आपका भी हम सम्मान और स्वागत करते हैं। मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि वो हमारे गेस्ट का भी वेलकम करेंगे जो समाये हैं। स्वागत है ऐसे संकल्पों का जो हम आदरणीय दीदी के मुखारविंद से सुने। स्वागत है भगवत गीता का जो सुनते समझते
हमारे जीवन का परिवर्तन हो जाए। भारतीय संस्कृति में भावों की दिव्य अभिव्यक्ति है। तो मैं वेलकम हो रहा है, तो हम करतल ध्वनि से कुमारी वीर को भी स्वागत नृत्य के लिए आमंत्रित करते हैं। बंसी बजैया रास रचैया तारनहार में तुम ही के भैया तुमसे बड़ा नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। हमारी तालियां कम नहीं होनी चाहिए। माधवी दीदी खातिर हमारे नूर से चलते जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चलते जो आप आए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर। खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर। ये बात सच गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर। देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से वो फरिश्ते शुभ होता जिनका नाम। वो फरिश्ते शुभ होता जिनका नाम। लाए हो साथ अपने उमंगों का नजराना, उमंगों का नजराना, उमंगों का नजराना। आने से आज आपके मौसम भी गुनगुनाए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी हीर का। कुमारी हीर प्रतिदिन राजयोग मेडिटेशन करती है और जब भी नृत्य कला से सेवा में अपनी इस विशेषता को लगाते हैं, तो फिर हमारे रवि रत्न पार्क से पधारे हमारे प्रमुख श्री सभी का मैं आमंत्रित करती हूँ। हम कैंडल लाइट करेंगे। साथ साथ आप सभी से भी मेरा अनुरोध है, मोबाइल की फ्लैश लाइट से आप भी इस कैंडल लाइटिंग में जुड़ जाए। ये दीपक है दिव्यता का, ये दीपक है जागृति का, ये दीपक है शक्ति का, ये दीपक है सत्यता का, ये दीपक है
एकता का, जो हमें सिखाती है हम सब एक हैं और एक के हैं। आइए हम मोबाइल की फ्लैश लाइट से इस कैंडल लाइटिंग में जुड़ जाए। ज्ञान अमृत की ये धारा जीवन का सच्चा मार्ग दिखाए, हर दिल का ये सहारा श्री कृष्ण की वाणी में छुपा, श्री कृष्ण की वाणी में छुपा सत्य का है प्रकाश। संगम युग में शिव आए करने जग का उद्धार। मेरा भारत भगवद गीता आत्मा को दे पहचान। मेरा भारत भगवद गीता आत्मा को दे पहचान। राजयोग से जीवन बदले, मिट जाए हर अज्ञान। आनंद की ये शाम सुहानी, ज्ञान की वर्षा हो रही, अक्षरधाम में दिव्य सभाए शांति गंगा बह रही। आओ मिलकर दीप जलाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं, अंतर ज्योति जगाएं। मैं गेस्ट से अनुरोध करती हूँ आदरणीय वीणा दीदी से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की प्रणाली के अनुसार भेंट सौगात लेकर ही आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आज की इस सभा में स्वागत है उन दिव्य संकल्पों का, उस गीता के ज्ञान का जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ और ऐसा जीवन बनाने के लिए आप सब यहाँ पहुँचे हैं। तो अभी जिन क्षणों का हमें बहुत ही इंतजार था, वो घड़ियाँ, वो समय आ पहुँचा है, जिनको सुनने के लिए हम सब यहाँ पहुँचे हैं, अपना समय दिया है, अपनी शक्ति दी है। जिनकी वाणी में ऐसी शक्ति है जो कईयों के जीवन को परिवर्तन कर रही है, ऐसी दिव्य शक्ति, दिव्य प्रज्ञा, परम आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी वीणा दीदी जी का पुनः हम करतल ध्वनि से स्वागत, सम्मान, अभिवादन करते हैं, क्योंकि बहुत दूर से कर्नाटक हुगली से हमारे बीच पहुंचे हैं। उनका मैं परिचय कराऊं। आपने MA इन सोशियोलॉजी और MSc इन काउंसलिंग की शिक्षा प्राप्त की है। 1977 में आपको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। पिछले 5 दशकों से आप संपूर्ण रूप से समर्पित होकर ब्रह्मा कुमारी की सेवाएं दे रहे हैं। आप कन्नड़, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश आदि भाषा में प्रभावशाली सेशन कंडक्ट करते हैं। आपने अनेक टीवी चैनल्स के स्पीकर भी हैं। आपने पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल पर श्रीमद् भगवत गीता पर 360 एपिसोड के माध्यम से विश्व भर में लाखों लोगों को तनाव और चिंता से मुक्त कर नई दिशा प्रदान की है। दीदी जी ने श्रीमद् भागवत गीता महान ग्रंथ पर गहन रिसर्च करके उनकी आध्यात्मिक गहराई में जाकर रहस्य को पूरे देश भर में 500 से अधिक कार्यक्रम किए हैं। आदरणीय दीदी जी ब्रह्मा कुमारी की भगवत गीता विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन विंग के रीजनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। मैं दीदी जी से
सविनय अनुरोध करती हूँ कि आपकी अमृतवाणी की वर्षा हम पर करें। हम सब अपनी झोली भरने के लिए आतुर है। ओम शांति। सभी एक बार मुस्कुराते हुए बोल सकते हैं ओम शांति। ओम शांति। एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए बोल सकते हैं ओम शांति। भारतीय सनातन सभ्यता की बहुत सुंदर संदेश है। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतम गमया। ओम शांति शांति शांति। असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाने वाले शांति के सागर, शांति दाता, शांति धाम निवासी परमात्मा को हर रोज हम प्रार्थना करते हैं। तो आज बड़ा सौभाग्य है, पुरुषोत्तम मास के इन पवित्र क्षणों में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। भारत भूमि की गौरव कहे, भगवान का वरदान कहे, भारत की गरिमा कहे, श्रीमद् भगवत गीता, जिसे इस पवित्र भूमि में स्वयं परमात्मा ने उच्चारे हैं। ऐसे अद्भुत महावाक्य जो मानव जीवन के लिए सदा काल के लिए वंदनीय है। केवल वंदनीय ही नहीं, अनुकरणीय है, मार्गदर्शनीय है। कभी भी हमारे जीवन के रास्ते में पैर लड़खड़ाए तो गीता के सहारे हम बहुत मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे अनमोल भगवान वाच, जिसके लिए शास्त्रों में सदियों से हम गाते आए, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। जिस गीता ज्ञान के चिंतन मात्र से गूंगा भी बोलना सीख लेता है, लंगड़ा भी पर्वत लांघ सकता है। अगर परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की याद है, तो मानव जीवन में असंभव नाम की चीज कोई भी नहीं है। तो प्रश्न उठता है, इतने ऊंचे ज्ञान होते हुए भी भारत की ये दुर्दशा क्यों है? या हम भारत को दुर्दशा वाले हमने बनाया है? सच में भारत में दुर्दशा नहीं है, लेकिन हम लोगों ने, दुनिया के विदेशी देशी विदेशी लोग मिलकर भारत का ऐसा एक चित्रण बना दिया, भीखमंगों की नगरी बना दिया इसको। सच में आप देखो, पूरी दुनिया की तरफ देखो, कितने संकट आए, देश के देश बर्बाद हो गए, लेकिन ऐसे समय पर भी भारत अच्छी तरह, अखंड भारत अटल रूप से खड़ा रहा, क्योंकि भारत भगवान की भूमि है, भगवान की अवतरण भूमि है, ऋषि मुनियों की तपस्वी भूमि है। इस धरा का कभी विनाश नहीं हुआ है, नहीं होगा। और इस धरा की जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति, इसका भी कभी विनाश नहीं होगा। ये 100 से ज्यादा पक्का है, क्योंकि ये परमात्मा का महावाक्य है। तो आज हम भारत के गौरवशाली वरदान भगवान का जो गीता ज्ञान है, उसके बारे में थोड़े से, क्योंकि गीता तो एक सागर है, सागर को 1 घंटे में मैं भर लूं घाघर में तो ये अनुचित होगा। लेकिन जीवन के लिए गीता के कौन से ऐसे महावाक्य हैं जो मुझे खुश रखा है, जो आपको भी खुश रख सकता है। बचपन से मैंने जिंदगी में 2 ही चीजों से प्यार किया है, एक है भगवान, दूसरी है गीता। और किसी से भी प्यार नहीं है, कर्तव्य भले हम बहुत करते हैं, लेकिन प्यार है इन दोनों ही चीजों से। एक है सर्वप्रथम सर्वोपरि परमात्मा, दूसरी है उनकी वाणी श्रीमद् भगवत गीता। तो ऐसे श्रीमद् भगवत गीता, जिसके लिए हम सुनते आए, गाते आए, सार्वभौमिक सत्य है गीता, जीवन जीने का संविधान है गीता, मानव जीवन के लिए डिक्शनरी है गीता, डिक्शनरी।
हर जीवन की कठिनाई का अर्थ इसमें मिल जाता है। भगवान का काउंसलिंग है गीता। मनुष्यात्मा के मन में कभी उथल पुथल हो जाए तो कहीं दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। गीता ज्ञान को अपनाओ तो मानसिक रूप से काउंसलिंग हो जाता है। एक अद्भुत परामर्श विधि है गीता। तो ऐसी गीता जो मानव जीवन के लिए एक सहारा है, मानव जीवन के लिए एक वरदान है, मानव जीवन के लिए एक संजीवनी है। कभी भी लगे कि हम थोड़े मूर्छित हो रहे हैं, थोड़ा गीता ज्ञान को चख लो तो जीवन फिर से सुरक्षित हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्रश्न फिर वही उठता है, इतना ऊंचा ज्ञान होते हुए भी हमने इसका लाभ क्यों नहीं उठाया? इसके कई कारण हैं। एक तो हमने गीता को एक शास्त्र बना के रख दिया जिसका केवल पूजा करने से पुण्य मिलेगा, ऐसे सोच के हम बैठ गए। जबकि गीता जीवन जीने की कला है, उसको पुस्तक में बंद नहीं करना है, जीवन में उतारना है, मस्तक में लाना है। पुस्तक की बातें जब तक मस्तक में नहीं आएगी तो कोई लाभ नहीं होगा। कल भी मैंने शास्त्री नगर में गीता की बातें बताते हुए एक सुंदर घटना बताई थी मैं हमारे जीवन की। आज भी वो दोहराते हुए मैं आगे जाने का थोड़ा सा सोचूंगी। मैं कर्नाटक से, कर्नाटक वाले मैंने साउथ इंडिया वाले कोई हिंदी सीखना इतना पसंद नहीं करते, इतना ज्यादा प्यार नहीं है उनको हिंदी से। फिर भी हम लोगों को स्कूल में थर्ड लैंग्वेज, तृतीय भाषा के तौर पर हिंदी सीखना पड़ता है। कितने मार्क्स? 50 मार्क्स। छठी कक्षा से 10वीं कक्षा तक हमको हिंदी सीखनी है, कंपल्सरी है, वो भी 50 मार्क्स। उसमें आप 20-25 मार्क्स ले लो पास, ज्यादा कष्ट उठाने की जरूरत नहीं। वो भी बहुत मुश्किल से पास होते हैं उसमें। जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे, हमारे क्लास में एक लड़का था, छठी कक्षा में हिंदी शुरू हो गई, 7वीं कक्षा में भी उसको हिंदी लिखना नहीं आता था। एक दिन मास्टर जी को बहुत गुस्सा आया। मास्टर जी ने गुस्से में उसको डांटा, परीक्षा के दिन नजदीक आ रहे हैं, तेरे को हिंदी में हाँ ये लिखना नहीं आ रहा है, तू तो फेल होगा, ये मेरा नाक भी कटवाएगा। गुस्से में मास्टर जी ने उसे डांट कर कहा कि तू एक काम कर, हिंदी का पुस्तक पानी में भिगो के रख ले, पीस के पी ले, थोड़ा शायद तेरे को हिंदी समझ में आए। हमारे जमाने में मास्टर जी डांटते ही नहीं थे, अच्छे पीटते भी थे, है ना। तो स्कूल खत्म हो गया, हम सब घर चले गए। दूसरे दिन फिर स्कूल आए, पहला पीरियड ये था हिंदी का। मास्टर जी आए, मास्टर जी आते हुए मास्टर जी ने बोला पुस्तक खोलो, ओपन योर बुक, पुस्तक खोलो हिंदी का। उसके पास पुस्तक ही नहीं था। मास्टर जी को और गुस्सा आया। मास्टर जी ने डांटा, नालायक, आज पुस्तक भी नहीं लाया तुम। तो धीरे धीरे उठा, डरते हुए बोला, मास्टर जी ये क्या बात हुई? कल आपने तो कहा था हिंदी की पुस्तक भिगो के रख के पीस के पीने के लिए। सचमुच उसने हिंदी का पुस्तक भिगो के रख के पीस के पी लिया। बेचारा 3 दिन अस्पताल में भर्ती रहा, बाद में बेटा हो गया उसका। क्यों कहा? मैंने एक घटना आपको क्यों याद दिलाई? गीता के साथ भी हमने कुछ ऐसा ही किया। गीता को सज धजा के मंदिर में रख के, हल्दी कुमकुम चढ़ा के, फूल पत्तियां चढ़ा चढ़ा के उसको इतना सम्मान किया, लेकिन कभी पन्ना पलट कर देखा नहीं इसके अंदर है क्या। हमारे जीवन के बहु उपयोगी इतने ऊंचे ज्ञान को एक अक्षर देखने का हमने मेहनत नहीं किया, जिसके फलस्वरूप आज हम विदेशों के सामने हाथ फैला रहे हैं, जबकि हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ। हम दुनिया भर के लोगों को देने के योग्य है, इतना ज्ञान हमारे पास है। ज्ञान ही नहीं, जीवन जीने की कला है। बहुत सुंदर तरीके से परमात्मा ने बताया हुआ है। उनमें से मैं शुरुआत करूंगी पहले श्लोक से। गीता का पहला श्लोक हम सभी को पता है, गीता 18 अध्याय 700 श्लोकों से बनी हुई है। ये एक संवाद है, परिसंवाद है। एक है धृतराष्ट्र, एक है संजय, एक है अर्जुन, एक है भगवान, एक है दुर्योधन। ये सब लोग मिलके बातें करते हैं। ये बातों का एक संग्रह है, इसीलिए गीता को कई बार उपनिषद भी कह देते हैं। उपनिषद माना आपस में बातें करना। ये बातों की
एक श्रृंखला है, यूं कहे एक वार्तालाप है। ये वार्तालाप की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के एक प्रश्न से। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। प्रश्न पूछता है संजय से, संजय धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है उसमें मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे क्या कर रहे हैं, ये शब्द आते हैं। लेकिन देखिए वेदव्यास जी ने जो गीता रची उन्होंने दूरदर्शित्व रखकर रचा। जो ये पहला वाक्य है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, 4 शब्द है। इन 4 शब्दों को थोड़ा इधर उधर जगह बदल दो तो गीता का पूरा सार आ जाता है। 2 बार क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म और कुरु है, 4 शब्द। इसको थोड़ा सा पलट कर एक नया वाक्य बना देते हैं, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। वही 4 शब्द स्थान पलट हो गया और एक नया वाक्य बन गया, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। इसका मतलब है जिस भी क्षेत्र में आप हैं धर्म से कर्म कीजिए। कितना सुंदर अर्थ है। जिस भी क्षेत्र 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 जिस भी क्षेत्र में आप हैं, आप पुरुष हैं पुरुष धर्म है, आप स्त्री है स्त्री धर्म है, आप गृहिणी है गृहिणी धर्म है, आप माता है मातृ धर्म है, आप पुत्री है पुत्र धर्म है पुत्र धर्म है, अधिकारी धर्म है व्यापारी धर्म है, विद्यार्थी धर्म है। हर व्यक्ति के लिए हर कैटेगरी के लिए एक मर्यादा है। धर्म का मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट मत कीजिए, रिलीजन नहीं है, धर्म इज धर्म। धर्म का ट्रांसलेशन आप कर नहीं सकते क्योंकि धर्म ये शब्द धृति संस्कृत शब्द से बना है जिसका अर्थ है ऊंचा उठना। रिलीजन का वो मतलब नहीं है। धारायति इति धर्मः, मनुष्य की श्रेष्ठ जो धारणा है उसे धर्म कहते हैं। तो आप पुरुष होके पुरुषत्व की रक्षा करते हुए कौन से धर्म में चलना चाहिए, ये गीता मनुष्यात्मा को ये सूचना देती है। आप जिस भी एरिया में जिस भी वर्ग में जहाँ खड़े हैं वहाँ धर्म से अर्थात डिसिप्लिन से मर्यादा से जीवन व्यतीत कीजिए, कर्म कीजिए, तब आपका जीवन खुशनुमा खुशहाल हो जाएगा। गीता का अंतिम लक्ष्य क्या है, क्यों गीता सुनाई गई? 18वें अध्याय में भगवान अर्जुन से पूछते हैं पूरी गीता सुने, तेरे को क्या समझ में आया? तो अर्जुन जवाब में कहता है नष्ट मोह स्मृति लब्ध तत्प्रसादान मया अच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। पूरी गीता सुनकर मेरा मोह नष्ट हो गया, संदेह सारे मिट गए, अब जिंदगी भर तुम्हारी बातों का मैं अनुसरण करूंगा। मतलब गीता का लक्ष्य क्या है, जिंदगी के दुख का कारण क्या है? एक बात तो समझ में आ गई, दुख का कारण मोह है, मोह के कारण हम दुखी है। मोह को दूर करने के लिए हमारे मन में कोई संशय नहीं रखना है, मोह को दूर करते हुए परमात्मा की बातों का अनुसरण करना है। बस ये 3 बातें गीता का लक्ष्य है। मैं आपको एक बहुत देश भर में कई जगह मुझे गीता के बारे में बातें करने का बहुत सुंदर आशीर्वाद मिलता है भगवान का। मैं इसे अपना सौभाग्य समझती हूँ। एक जगह मैं गीता करा रही थी, बड़ी सभा थी, ओपन ग्राउंड में गीता हो रही थी, 1000 लोग बैठे हुए थे। तो पता नहीं चलता ना कौन से जात के बैठे कौन बैठे, पता नहीं चलता ओपन ग्राउंड में। एक बंदा सामने आके बैठता था, सुबह शाम दोनों जगह आता था और मेरे से प्रश्न पूछा, दीदी भगवान इतना स्वार्थी क्यों है? उसका प्रश्न क्या था, भगवान इतना स्वार्थी क्यों है? मुझे अजीब सा लगा। मैंने पूछा भगवान स्वार्थी कब हुआ? तो उसने कहा गीता में भगवान बार बार कहता है ना, मामेकम शरणम व्रज मन्मना भव, मुझे ही याद करो, मेरी शरण में आओ। दूसरों को याद करने से उसका क्या जाता है? वो दूसरों से जलता क्यों है? विचित्र प्रश्न था। पूछने वाला व्यक्ति एक 25 साल का युवा था। अब जवाब तो देना पड़ेगा। मैंने उसको कहा मैं कल जवाब दूंगी, सभा में जवाब दूंगी, अकेले में सभी को जवाब दूंगी। तो मुझे ठीक जवाब देना था।
ब्रह्मा कुमारी संस्था में हम लोग रोज एक परमात्मा के भगवानुवाच सुनते हैं जिसका नाम मुरली है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मुझे सेशन में जाना था, गीता सुनाने जाना था। मैंने उस दिन की मुरली पढ़ लिया। उस मुरली में भगवान ने बहुत सुंदर एक बात कही थी। भगवान ने मन मना भव कहा है, तन मना भव, जन मना भव, धन मना भव नहीं कहा। कितना सुंदर जवाब। उस व्यक्ति का भी जवाब मुझे मिल गया। क्या बता, आप सोचिए, मनुष्य की मन की विशेषता है, मन जिसके साथ रहता है ना वैसा बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण मनुष्य के खुद का मन है। इसलिए भगवान ने क्या कहा है गीता में, 2 बार मन मना भव कहते हैं भगवान गीता में। मन को तन में लगा के देखा ना, देहाभिमान बढ़ गया, काम विकार इतना बढ़ गया है, 3 साल के बच्चे को हम नहीं छोड़ रहे हैं आज दुनिया में, इतना काम विकार बढ़ गया है। मन को धन में लगा के देखा, लोभ इतना बढ़ गया है। मैंने सुना है कि हमारे वहाँ एक पॉलिटिशियन है जिसने अपने घर के कबोर्ड सोने का बना के रखा है। बताओ, लोभ की भी कोई सीमा है? मन को हमने औधे में लगा के देखा, अहंकार बढ़ गया। मन को हमने संबंधों में लगा के देखा, मोह बढ़ गया। भगवान ने कहा सब जगह मन को लगा के देखा, कोई फायदा नहीं हुआ। अब एक बार, बस एक बार मन मेरे में लगा के देख। मैं शांति का सागर हूँ, आनंद का सागर हूँ, निर्विकारी हूँ, निरहंकारी हूँ, निस्वार्थी हूँ। मेरे से ते मन लगा तो तू मेरे जैसे बन जाएगा। कितनी सिंपल सी बात है, ठीक है ना? उस बात को सुनने के बाद पता है उस बंदे ने राजयोग का अभ्यास किया। अब वो बंदा एयरफोर्स में जॉब करता है। मुझे एक बार मुंबई एयरपोर्ट में मिला, बोला दीदी मैं अभी राजयोग का अभ्यास करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपके कान में बात सुनाती हूँ। वो एक मुस्लिम लड़का है जिसने प्रश्न पूछा, लेकिन उसके बाद वो पूरी तरह से बदल गया, उसका खान पान बदल गया, सब कुछ बदल गया। क्योंकि गीता भगवान वाच है, भगवान की बातों में ताकत है ना? तो आज हम गीता की 5 बातों को हमारे साथ लेके चिंतन करेंगे। गीता के आधार से आपको पता है चाणक्य ने चाणक्य नीति लिखी है। चाणक्य नीति जो है आज भी दुनिया में बहुत फेमस, इकोनॉमिक्स के लिए बहुत, अर्थशास्त्र का फेमस है चाणक्य नीति। चाणक्य नीति में चाणक्य लिखते हैं गीता के आधार से मैंने ये लिखा, 5 बातें लिखते हैं वो कहते हैं अगर जीवन में आपको खुश रहना है, सफलता पानी है तो 5 बातें याद। पहला, सत्यदर्शी बनो। क्या बनो? सत्यदर्शी बनो। सत्यदर्शी बनने के लिए समदर्शी बनो। समदर्शी बनने के लिए दूरदर्शी बनो। दूरदर्शी बनने के लिए पारदर्शी बनो। पारदर्शी बनने के लिए प्रियदर्शी बनो। 5, सत्यदर्शी, समदर्शी, दूरदर्शी, पारदर्शी और प्रियदर्शी। ये गीता से कैसे हमको ये बातें समझ में आती है, इसको आज हम चिंतन करेंगे। देखिए, मानव जीवन में समदर्शी बनने के लिए सत्य दर्शन होना बहुत जरूरी। जिंदगी के 3 प्रमुख सत्य हैं, एक मैं, एक वो परमात्मा, दूसरी प्रकृति। 3 सत्य, सेल्फ, सुप्रीम एंड नेचर। ये तीनों इटर्नल है, इमॉर्टल है। जिसके लिए गीता कहती है नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तुम आत्मा अस्त्र शस्त्र से, न आग से, न पानी से, न हवा से, किसी भी चीजों से जिसका नाश नहीं होता है। माना तुम सत्य हो। और अपने लिए परमात्मा क्या कहते हैं?
कविं पुराणं अनुशासितारं मनोरण्यां समनुस्मरेद्य सर्वस्य दातारम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। जिसके पास अंधकार नहीं है, जो सूरज जैसे प्रकाशमान है, जो सर्वज्ञ है, सनातन है, सत्य है, वो परमात्मा जो अजन्मा है, अनादि है, वो सत्य है, परम सत्य है। गीता कहती है तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। उसी ईश्वर की शरण में आ जाओ तुम, जिससे तुम्हें शाश्वत स्थान की परम शांति की प्राप्ति होगी। दो सत्य हो गया। तीसरा, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धैः परतस्तु सः। इंद्रिय बलवान है। आप सभी यहाँ बैठे हैं ना, कोई गरीब नहीं है, सभी करोड़पति है। जानते हो आप कैसे करोड़पति है? आपको समझ में नहीं आएगा आप कैसे करोड़पति है। आपके घुटनों में दर्द शुरू हुआ, डॉक्टर ने कहा घुटना बदलना है। एक एक घुटने को बदलने के लिए 5-5 लाख चाहिए। जब तक ये घुटने भगवान के दिए हुए साबुत थे, पर मजबूत थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब दर्द शुरू हुआ तब समझ में आया इसकी कीमत। आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो गई, स्टंट लगवाना है तो 15 लाख तक खर्चा हो गया। जब तक ये हार्ट माँ के गर्भ से पंपिंग कर रहा था, इसका कोई कीमत पता नहीं था। जब थोड़ी सी खराब हुई तब इसकी कीमत हमें समझ में आई। एक आंख में कुछ प्रॉब्लम हो गया, ऑपरेशन कराना है, 50,000 रुपया खर्च होगा। देखो, एक एक अंग का कीमत लगाओ तो आपके शरीर जो भगवान ने दिया है ये करोड़ों का संपत्ति है। जानते हो ये करोड़ों की संपत्ति है? कौन कौन जानते हैं करोड़ों की संपत्ति है? कौन कौन जानते हैं? तो आप सभी करोड़पति हुए कि नहीं हुए? आप सभी कौन है? भगवान ने हमें गरीब बना के नहीं भेजा, भगवान ने हमें करोड़पति बना के भेजा। लेकिन इन चीजों का हमने मोल नहीं रखा। लेकिन जब वो खराब होता है ना, तब उसका मोल हमें समझ में आता है। लेकिन इतने मूल्यवान ये शरीर होते हुए भी अगर इसके अंदर एक आत्मा नहीं है तो इस शरीर का कोई कीमत नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि पुनरपि जननं पुनरपि मरणम्। देखिए, मैं राजकोट में पहली बार आई, ठीक है? समझे, मैं राजकोट में रविरत्न में आई थी। वहां से यहाँ तक मुझे आना था। मैंने सोचा शाम का समय है, मैं चलते निकले आई। चलते चलते आते मेरे पैर में जो जूता पहना था वो फट गया, नया था। मैंने सोचा यहाँ फेंकने से अच्छा किसी के वहां रख के जाती हूँ, लौटते समय लेके जाती। किसी के घर के सामने रख दो, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी के घर के सामने मेरी मृत्यु हो गई तो क्या मेरे मुर्दे को रखेंगे कोई अपने घर में? सोचिए, जूता रख सकते हैं लेकिन शरीर को कोई रखता नहीं है। कीमत तब तक है जब तक इस शरीर में एक सत्य है जिसको चैतन्य आत्मा कहते हैं। भगवान ने ये सत्य दर्शन गीता में दूसरे अध्याय सांख्य योग में लंबा चौड़ा आत्मा का ज्ञान देकर मनुष्य आत्मा को ये समझाया, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। बस जीवन में खुश रहना चाहते हो, ज्यादा कुछ करना नहीं है। तुम्हारे अंदर ये जो कमियां है ना, कमजोरियां हैं, इसे त्याग कर खड़े हो जाओ। क्या कमजोरियां हैं? खुद का बड़ा समझना, सबको नीचा समझना, अहंकार के वश हो जाना, और सबसे बड़ी कमजोरी जो सभी के पास है वो है गुस्सा करना। गुस्सा आता है कि नहीं आता है? सभी आता है कि नहीं आता है? कोई महानुभाव बैठे हैं जिनको गुस्सा नहीं आता है? नहीं, सभी को आता है। किसी का छोटा गुस्सा, किसी का बड़ा गुस्सा, लेकिन होता जरूर है। भगवान ने मनुष्य आत्मा को ये सत्य दर्शन कराया, तुम एक चेतना हो, मैं भी एक चेतना हूँ, तुम भी अविनाशी हो, मैं भी अविनाशी हूँ। और कितना सुंदर आपसी संबंध के बारे में गीता में भगवान ने बताया। पिता अहमस्य जगतो माता दाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजुरेव च। सभी वेदों का सार मैं हूँ,
जानने योग्य पवित्र ओंकार हूँ, मैं पिता हूँ, माता हूँ, दाता हूँ, दादा हूँ, सब कुछ मैं हूँ, जिसके लिए हम गाते आए त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव मम देव देव। इतना सत्य दर्शन कराया। साथ में परमात्मा ने हमारे स्वभाव के बारे में, नेचर के बारे में भी बताया। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। दूसरों के धर्म की ओर झांकना नहीं, स्वधर्म में रहना है। हमने इस स्वधर्म का अर्थ क्या समझा पता है? हम हिंदू है, हम जैन है, हम फलाने हैं, हम वैष्णव है, ये धर्म भगवान ने नहीं बताया। स्व का धर्म, स्व मनात्मा। आत्मा का धर्म क्या है? शांति है। आत्मा का धर्म क्या है? प्रेम है। आत्मा का धर्म क्या है? पवित्रता है। आत्मा का धर्म क्या है? शांति है। ये सभी धर्मों के बारे में परमात्मा ने बताया और नेचर के बारे में बताया। ठीक है। और गीता सत्य दर्शन कराते हुए समत्व की ओर ले जाती। मुझे मैंने जब बचपन से गीता पढ़ी, मुझे एक प्रश्न आया कि भगवान ने इतना लंबा चौड़ा आत्मा का ज्ञान क्यों दिया? आप सभी कुर्सी पर बैठे हैं, वो कुर्सी बहुत हल्की है, फाइबर की कुर्सी। मेरा आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, स्पेशली भाइयों से। मैंने सुना है भाई बलवान होते हैं। मैं इस जन्म में भाई नहीं हूं ना, मैंने सुना है कि भाई बलवान होते हैं। तो मेरा आपसे एक निवेदन है, आप कुर्सी पर बैठे बैठे जरा कुर्सी उठाइए, उठाइए, ट्राई। कुर्सी पर बैठे बैठे कुर्सी उठाइए। भाई माताएं उठा सकती है कुर्सी पर बैठे बैठे? नहीं तो कुर्सी उठाना है तो क्या करना पड़ेगा? वाह, राजकोट वाले कितने बुद्धिमान, कितने बुद्धिमान। अपना दाएं हाथ आगे कीजिए सभी, दाएं हाथ आगे कीजिए, खाने वाले हाथ आगे कीजिए, पीछे लीजिए। वाह 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 वाह, कितने बुद्धिमान। जी हाँ, कुर्सी को उठाने के लिए कुर्सी से उठना। इसी तरह जीवन में खुश रहने के लिए देह से थोड़ा डिटैच होना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? देह से। इसी की देखिए हमारे संस्कृति में मंदिर में जाते समय जूते चप्पल बाहर रख के जाते हैं। जूता पहन के कोई नहीं जाता। जाते हैं क्या? कितना भी बड़ा घर क्यों ना हो, पूरे घर में जूते पहन के चलते हो, लेकिन मंदिर के अंदर जूते पहन के कोई नहीं जाएगा। इसलिए खुश रहना है तो देह में रहो, लेकिन देह के अभिमान में नहीं रहो। यह है समत्व भाव। ये क्या है? समत्व। इसीलिए गीता कहती है योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। सिद्धि असिद्धि में समभाव रखकर चलो, समत्व ही योग है। जैसे हम चलते दो पैरों से है, दोनों में बैलेंस है। देखते दो आंखों से है, दोनों में बैलेंस है। सुनते दो कानों से है, दोनों में बैलेंस है। इसी तरह शरीर और आत्मा के दोनों के बैलेंस से चलना, सत्य दर्शन के साथ क्या करना है? समदर्शी बनना है। क्या करना है? समदर्शी। आप मुझे बताइए, जितना हम शरीर के लिए टाइम देते हैं, खाना खाने, नींद करने, स्नान करने, कपड़े संभालने, व्यवहार करने, कमाई करने, क्या उसमें से थोड़ा सा समय हम अपने लिए निकालते हैं? तो कहते क्या करें दीदी, हम चाहते हैं लेकिन फुर्सत ही नहीं है। और इतने तक कह देते हैं क्या करें दीदी, मरने का भी फुर्सत नहीं है। बताओ, ये बताते हैं ना? मृत्यु आपको पूछ के आएगी क्या? हाँ नहीं, फुर्सत नहीं पूछेगी मृत्यु, कब भी कहाँ भी आ टपक जाती है। इसलिए समत्व भाव रखना, शरीर के लिए समय दो, उसके साथ साथ थोड़ा अपने लिए। कितना दो? 24 घंटे में से 24 मिनट तो दो, आधा घंटा कम से कम अपने लिए समय निकाल। दूसरा क्या? तीसरा है दूरदर्शी। गीता क्या बनना सिखाती है हमें?
दूरदर्शी बनना सिखाती है। कैसे दूरदर्शी बनना? गीता का फेमस श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। बहुत फेमस है। आजकल बहुत लोगों ने ये एक स्लोगन पकड़ लिया है, दीदी हमको भगवान इसमें इंटरेस्ट नहीं है, कर्म ही पूजा है, हमारे लिए कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। मुझे एक घटना याद आती है। कर्नाटक में विधान सौधा करके एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है बेंगलुरु में, सेक्रेटरीट, सरकार का मंत्रालय जिसको कहते हैं, सारे मिनिस्टर सब बैठते हैं, बहुत सुंदर इमारत है। वहां सामने ना बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि सरकारी काम भगवान का काम है। क्या लिखा है? मोटे मोटे अक्षर में कन्नड़ में लिखा है, सरकारी ಕೆಲಸ देवರ ಕೆಲಸ, माना सरकार का काम भगवान का काम। एक बार क्या हुआ, हमारे संस्था का एक फाइल गया हुआ था सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास। वहां से वो नीचे 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 आना पड़ता है ना उसको। मैं जाके सेक्रेटरी से मिल के आई, सर हमारा एक फाइल आया है, जल्दी पास कीजिए। 3 महीना हो गया, वो जहाँ पड़ा था वहीं पड़ा हुआ। आपको पता है सरकार में फाइल कैसे चलते हैं? पहिए लगाने पड़ते हैं। पहिए नहीं लगाते तो चलता नहीं, हम लोग पहिए नहीं लगाते, ठीक है ना। फिर दोबारा मैं गई ऑफिसर से मिलने, वही ऑफिसर था, आईएएस ऑफिसर, एक सीनियर ऑफिसर था। मैंने कहा सर पिछली बार भी मिल के गई थी, हमारा फाइल यहीं पड़ा हुआ है, बाहर तो बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षर में लिख के रखे हो सरकारी काम भगवान का काम है, यहाँ तो काम ही नहीं होता है। मैंने ऐसे हंसी मजाक में पूछ लिया। तो वो साहब ने बड़े रमणीकता से बोला, क्या बोला? दीदी आप जो कहते हो ना वो ठीक है, सरकार का काम भगवान का काम है, इसलिए वो ही करे, इसलिए हम कोई काम नहीं करते। अब बताओ वहां लिखा क्या था? सरकारी काम भगवान का काम। मतलब इतनी श्रद्धा से भगवान का काम जितनी श्रद्धा से करते हैं ना, उतनी श्रद्धा से हम सरकारी काम करें। लेकिन इन्होंने तो उल्टा ही समझ लिया। दूरदर्शित्व का मतलब है कर्म करना हमारा अधिकार है, कर्तव्य है। फल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ठीक ठाक कर्म किया है तो फल के बारे में क्यों सोचना? मिल ही जाएगा, मिलेगा ही। दुनिया में एक ही परमात्मा है जिसको गीता कहती है सुहृद, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शरणमृच्छति। सुहृदम सर्वभूतानां, ये शब्द केवल परमात्मा के लिए। कौन सा? सुहृदम। किसी से भी फल की अपेक्षा नहीं रखने वाला कौन है? मनुष्य आत्माएं अपेक्षा रखे ना रखे, फल तो मिलना ही है। और मिलेगा कहाँ, कैसे मिलेगा? जो देंगे उसका मिलेगा। आपको प्यार चाहिए, आप प्यार दीजिए। आपको शांति चाहिए, आप शांति दीजिए। अगर आप दूसरों से गुस्सा करें और आप चाहे सब मेरे से प्यार से व्यवहार करें, ये नहीं हो सकता। एक सुंदर छोटी सी कहानी। 2 राहगीर थे। पहले जमाना था, राजकोट से मोरबी जा रहे थे, चल के जा रहे, पुराना जमाना। चलते चलते गए, शाम हो गई। बीच में एक जंगल था, जंगल में जानवर थे, डाकू भी थे। तो दोनों ने व्यापारियों ने सोचा आज रात मंदिर में गुजार लेते हैं। वहां एक छोटा सा मंदिर, वहां रुक गए। और शाम होते होते तीसरा भी एक व्यापारी आ गया, 3 हो गए। रात होने लगी तो तीसरे जो व्यापारी आया था उसको भूख लगने लगा। उसने पूछा आपके पास कुछ है क्या खाने के लिए? मैं कुछ नहीं लाया हूँ, हड़बड़ी में आ गया। तो पहले जो 2 व्यापारी आए थे उन्होंने कहा हमारे पास रोटी है, हम घर से रोटी लेके आए हैं, मिल बांट के खा लेते हैं। तो रोटी कितनी थी? एक के पास 5 रोटी थी, एक के पास 3 रोटी थी। खाने वाले 3 थे, रोटी 8 थी। तो अभी बांटे कैसे? तो एक ने कहा कोई बात नहीं, एक एक रोटी में 3-3 टुकड़ा कर लेते हैं, एक एक को 8-8 टुकड़ा मिलेगा, इक्वली बंटवारा हो जाएगा, सभी का पेट भर जाएगा। एक एक रोटी में 3-3 टुकड़ा किया, एक एक ने 8-8 टुकड़ा खाया, पानी पिया और सो गए। सवेरा हुआ
जो तीसरा व्यापारी था वो थोड़ा अर्जेंट में था, वो जाने वाला था। उसने बोला रात को जब भूख लगी थी, आप लोगों ने बहुत अच्छा खाना खिलाया, धन्यवाद, पॉकेट में नहीं खाऊंगा, इसलिए 8 सोने का सिक्का रख के चला गया हूँ, ले लीजिए दोनों। अब 8 सोने का सिक्का दोनों में बांटना है। कितना बांटे? 4-4। 3 रोटी वाले ने बोला 4-4 बांट लेते हैं। तो 5 रोटी वाले ने बोला ऐसे कैसे, मेरी 5 रोटी थी, मेरी 3 रोटी थी, मेरे को 3 मिलना चाहिए, मुझे 5 मिलना चाहिए। बहस शुरू हो गई। धूप चल रहा था, व्यापार के लिए जाना था, तब तक मंदिर के पंडित जी आ गए थे। तीनों ने क्या किया, जो 8 सिक्के थे भगवान के चरणों में रखा और पंडित जी को बोला शाम को लौटते समय हम ले लेंगे, भगवान से पूछ के रखना किसको कितना देना। चले गए। पूजा करने के बाद पंडित जी वहां बैठे थे, थोड़ा आंख लग गई पंडित जी की। सपने में भगवान आया। पंडित जी ने सपने में भगवान से पूछा, मेरे पास एक समस्या है, आज सोने के सिक्के बांटने हैं, एक का 5 रोटी है, एक का 3 रोटी है, तो कैसे बंटवारा करें? तो पंडित जी ने भगवान को बोला कि मुझे लगता है 5 रोटी वाले को 5 दे दे, 3 रोटी वाले को 3 दे दे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो पंडित जी ने पूछा फिर कैसे होगा? तो भगवान ने कहा 5 रोटी वाले को 7 सिक्के मिलने चाहिए, 3 रोटी वाले को 1 सिक्का मिलना चाहिए। पंडित ने कहा ये अजीब सा गणित कहाँ से आया है? तब भगवान ने बोला तू सोच, 5 रोटी था, 5 रोटी में एक रोटी में 3-3 टुकड़े किए गए थे, तो कितने टुकड़े हुए थे? 15 टुकड़े में से उसने कितना खाया? 8 खाया, और दिया कितना? 7 दिया। और 3 रोटी वाले का एक रोटी में 3-3 टुकड़ा किया था, तो 9 टुकड़े हुए थे। उसने खुद 8 टुकड़ा खाया था और 1 टुकड़ा दिया था। तो जो दिया उसका हिसाब बनता है, ना कि जो था उसका हिसाब। समझ में आया कर्म की कहानी कैसी है? जो हमारे पास है उसका हिसाब नहीं बनता, जो हम देते हैं उसका हिसाब बनता है। इसको कहते हैं दूरदर्शित्व। इसको क्या कहते हैं? दूरदर्शी। अब बोएंगे तो कब काटेंगे? काटने के समय बोने से कुछ नहीं होगा। हमारे पूर्वजों ने पेड़ लगाया तब हमें छाया मिली है ना। इसलिए भगवान ने मनुष्यात्मा को कर्म का हिसाब समझाया। चौथा, परमात्मा ने पारदर्शी बनने को कहा। क्या बनने को कहा? पारदर्शी। अंदर एक बाहर दूसरा नहीं होना चाहिए। इसीलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। अंदर बाहर शुद्धता रखो, स्पष्टता रखो। और बाद में 5वां है पारदर्शी के बाद प्रियदर्शी। कुछ लोग होते हैं दुनिया में, वो मुंह पे कुछ भी बोल देते हैं, बाद में कहते हैं क्या करे दीदी, मेरा जबान थोड़ा कड़वा है लेकिन मेरा दिल बहुत साफ है। लोग आपके दिल देखेंगे या जुबान देखेंगे? मीठी वाणी बोल रे मनुआ, मीठी वाणी बोल। हमारी संस्कृति कहती है सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्यम अप्रियम न ब्रूयात्। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। सत्य बोलो लेकिन प्रिय सत्य बोलो, या सत्य को प्रिय बना के बोलो। ये सभी का आधार है गीता। बार बार मनुष्यात्मा को खुद को आत्मा समझकर परम ज्योति स्वरूप, एक प्रकाश स्वरूप परमात्मा को याद करने की प्रेरणा देती है, उसी की शरण में जाने की प्रेरणा देती है। मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव आत्मानां मत्परायणः। मुझे याद करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो, मेरी आराधना करो, तो तुम मेरे पास आ जाओगे। मेरे नहीं, किसकी? गीता के अंदर इतने सुंदर तरीके से परमात्मा ने मनुष्यात्मा को पवित्र होने की, शुद्ध होने की, खुश रहने की विधि बताई। और बहुत सुंदर बात क्या है, आप सभी खुश रहना चाहते हैं कि नहीं चाहते? कौन कौन खुश रहना
चाहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। खुश रहने के लिए आपको पता है ना, महाभारत की एक कहानी हम सभी ने सुना है। एक बार दुर्योधन और धर्मराज दोनों को टोकरी भर के फल दिया गया। कहा गया कि शहर में जाना, जो भी तुमसे मुस्कुराएगा उनको दे देना एक एक फल। दुर्योधन टोकरी फुल लेके वापस आया, एक भी फल खाली नहीं हुआ उसका। धर्मराज की पूरी टोकरी खाली हो गई। तो पूछा गया धर्मराज से, तेरी टोकरी कैसे खाली हो गई? दुर्योधन की टोकरी क्यों भरी हुई है? तो दुर्योधन ने कहा, मुझे एक भी मुस्कुराने वाला मिला ही नहीं, इसलिए मैंने किसी को नहीं दिया। धर्मराज ने कहा, जो भी मुझे सामने मिलता मैं मुस्कुरा कर उससे बातें करता, जैसे मैं मुस्कुराता तो वो भी मुस्कुराता, मैं एक फल दे देता। तो जिंदगी में दूसरे खुश करें मुझे नहीं, पहले मैं क्या करूं? इसलिए गीता कहती है, संतुष्टम सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया। ये 4 बातें हैं। खुश रहना है तो संतुष्ट रहना है, खुश रहना है तो क्या करना पड़ेगा? संतुष्ट रहना पड़ेगा। संतुष्ट रहना है, सततम योगी, सतत योगी बनो। यथात्मा, बार बार कोशिश करो। दृढ़ निश्चय, कहते हैं बार बार कोशिश करने की कभी हार नहीं होती है ना। इसलिए ये 4 बातें जीवन में खुश रहने के लिए एक दृढ़ निश्चय चाहिए। हमारे निश्चय कभी हिले नहीं। मैं एक चेतना हूँ, मेरे अंदर सब कुछ है। आई एम फुल, आई एम हैप्पीनेस, आई एम पीस, आई एम प्योरिटी। मेरे अंदर सब कुछ है, बस मुझे अपने अंदर को देखना है, अंदर से खिलना है। हम बाहर देख रहे हैं, बाहर इसमें गुस्सा है, इसमें अहंकार, उसको देखते देखते हम भी वैसे बनते जा रहे हैं। लेकिन सबके अंदर प्यार है, सबके अंदर खुशी है, सबके अंदर शांति है, बस उसे निखारना है। इसका निश्चय चाहिए। इसके लिए बार बार प्रयत्न करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बार बार प्रयत्न करना चाहिए। सतत योगी बनना है भगवान के साथ। हर कौन कौन है जो रोज भगवान का धन्यवाद करते हैं? या मांगते हैं? अरे बाजू वाले को XUV 700 दे दिया, मुझे मारुति भी नहीं किया। ऐसे करते रहते हैं, या जो मिला है उसके लिए थैंक्स करते हैं। जो मिला है, देखिए गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक है। गीता के एक एक श्लोक को समझते जाओ ना, जिंदगी कम पड़ जाएगी। अनन्याश्च चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये शब्द योग क्षेम, जो तेरे पास है उसकी मैं संभाल करूंगा, जो तुझे चाहिए वो भी मैं दूंगा। योगक्षेम का अर्थ है ये। अनन्याश्च चिन्तयन्तो मां, जो मुझे अनन्यता से याद करता है उसका योग और क्षेम दोनों मैं देख लूंगा। ये LIC वालों ने इसका योगक्षेमम वहां में हम ले लिया है, पूरा आगे में छोड़ दिया, एक लास्ट सेंटेंस ले लिया, योगक्षेमम वहां। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। कौन आता है? आता है क्या? आपके मरने के बाद इंश्योरेंस कंपनी वाले आते हैं क्या आपको इंश्योरेंस दे? नहीं, नहीं आते, कोई नहीं। इसलिए भगवान क्या कहता है? खुश रहना हमारा हक है। रोज मैं एक एग्जाम्पल हर जगह सुनाती हूँ। आज सवेरे भी हमारे यहाँ गीता ट्रेनिंग हो रही है। हम अपने भाई बहनों के साथ गीता ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसमें भी मैंने वो उदाहरण सुनाया था। कोरोना के समय मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया था। कॉमन है ना, आजकल मोबाइल है तो सारी चीजें आती रहती है। व्हाट्सएप मैसेज क्या था? व्हाट्सएप मैसेज पता है? एक बुजुर्ग आदमी सवेरे सवेरे कटिंग शॉप जाते हैं। कटिंग शॉप, उस बुजुर्ग के सिर पर 8 बाल होते हैं। कितने बाल? 8 बाल। उस बुजुर्ग को देख के दुकान वाले को गुस्सा आता है। सवेरे सवेरे कैसा ग्राहक आ गया? वो गुस्से से पूछता है, क्या करूं बाबूजी, गिनती करूं या काट डालूं? तो बाबूजी बोलते हैं, बेटा मैं जानता हूँ 8 बाल है, गिनती नहीं करना है, काटना तो बिल्कुल नहीं है, तो क्या करूं? वो गुस्से में पूछता है। तो बाबूजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बेटा जितने बाल है ना उसमें रंग लगा दो। क्या बोलते हैं? जितने बाल है उसमें रंग लगा दो।
मैसेज क्या था पता है इसका? एंजॉय द लाइफ एज इट इज, जीवन जैसा है उसमें खुश रहना सीखो। जीवन जैसा है उसमें खुश रहे। इनके साथ, उनके साथ, दूसरे के साथ कंपेयर मत करो। जो है ना वो बहुत अच्छा है, उसमें खुश रहना सीखो। गीता हमें जो है उसमें खुश रहना सिखाती है। परमात्मा को याद करते हुए, परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, परमात्मा के साथ जीते हुए, परमात्मा के साथ खाते हुए, परमात्मा को साथी बनाकर, परमात्मा के सिखाए हुए राजयोग के मार्ग पर चलकर। गीता एक योग शास्त्र है। गीता क्या नहीं है? गीता कोई युद्ध शास्त्र नहीं है। गीता क्या है? योग शास्त्र। आपको पता है रशिया वालों ने एक बार गीता को बैन कर दिया, ये कहते हुए कि गीता हिंसा प्रचोदन करती है। हमारे देश में गीता का प्रचार नहीं होगा, बंद कर देते, शायद 8 या 9 साल पहले। बाद में रशिया में भी भारत के लोग रहते हैं, उन लोगों ने एक केस किया, ऐसे कैसे आपने गीता को बैन कर दिया? तो केस रजिस्टर करना पड़ता है कोर्ट में। कोर्ट में केस रजिस्टर कराने गए, वहां की जूरी ने रजिस्टर करने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि गीता जीवन जीने की कला है, इसको आप बैन भी नहीं कर सकते, कोर्ट में केस भी नहीं कर सकते। आज भी आप YouTube में इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। गीता जीवन जीने की कला है, इसको कोई भी बैन नहीं कर सकता है। इसलिए जो गीता में भगवान ने मनुष्य को सिखाया है वो जीवन जीने की कला है, जिसको राजयोग कहा गया है। गीता वर्णित राजयोग, राजत्वात् सर्वयोगानां राजयोग इति श्रुतः। सभी योगों का राज है राजयोग। बहुत सुंदर राजयोग का या योग का वर्णन जो गीता में आता है। बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। क्या है योग? बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते, दोनों में समान भाव रखो। कर्म को सुकर्म बनाने की कुशलता ही योग है। जैसे आप झाड़ू लगा रहे हैं, गुस्से में झाड़ू लगाते जाए तो विकर्म बन गया। आप प्यार से झाड़ू लगा रहे हैं, सोच रहे हैं यहाँ जैसे झाड़ू लगा रहे हो यहाँ भी झाड़ू लगा रहे हैं, अंदर भी झाड़ू लगाना पड़ता है। अंदर ये झाड़ू नहीं चलती है, अंदर का भी झाड़ू लगाना पड़ता है। भगवान को याद करते हुए, गाते हुए, मुस्कुराते हुए झाड़ू लगा दीजिए तो कर्म सुकर्म बन गया। क्या बन गया? कर्म सुकर्म बन गया। गीता कर्म को सुकर्म बनाने की कला सिखाती है, वही कर्म योग है। गीता क्या है? कर्म योग। दुनिया में कोई भी धर्म में कर्म योग की बात नहीं आती, केवल गीता में परमात्मा ने कर्म को योग में बदलने की विधि सिखाई है। मुझे बहुत हर्ष इस बात का है कि मैं बचपन से गीता जानती हूँ, लेकिन गीता समझ में तब आई जब मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था में आई। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। हमारी संस्था में हमारी बड़ी सीनियर सिस्टर्स होते हैं, उनको हम दादी कहते हैं। दादी, हमारी एक दादी रही जिनका नाम था दादी जान, जिन्होंने 104 साल तक जिया। उनकी जीवन की एक घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दादी जियानी का उम्र 97 हुआ था, तब हमारी संस्था को 75 साल हुए थे। बड़ा प्रोग्राम था माउंट आबू में, प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन, अमृत महोत्सव जिसको कहते हैं। पूरी दुनिया आई हुई थी, 30,000 से ज्यादा लोग आए हुए थे, बड़ी मीडिया आई हुई थी। तब एक मीडिया वाले ने दादी से प्रश्न पूछा, दादी आपका उम्र 97 है, संस्था का उम्र 75 है, दोनों बूढ़े हो गए हो, अपने बुढ़ापे का अनुभव सुनाओ। प्रश्न क्या था? शेयर योर ओल्ड एज एक्सपीरियंसेस, आपके बुढ़ापे का अनुभव सुनाओ। तुरंत दादी ने कहा, किसने कहा मैं बूढ़ी हूँ? वो हैरान रह गया। उन्होंने कहा आपकी बहनों ने कहा आपका उम्र 97 है।
दादी ने कहा यस आई एम 97, मेरा उम्र 97 है, बट आई एम नॉट ओल्ड, मैं बूढ़ी नहीं हूँ। वो और हैरान हो गए, ये क्या है, उम्र 97 है, बूढ़ी नहीं है, ये कैसे? तब दादी ने कहा कोई 100 साल पुराने मकान में एक 25 साल का बंदा रहता है, तो मकान पुराना होने के कारण बंदा बूढ़ा कहलाता है क्या? नहीं है ना। मेरा मकान पुराना है लेकिन मैं बूढ़ी नहीं हूँ। ये है गीता। गीता क्या है? दादी, हमारी जो बड़ी दीदियाँ थी, दादियाँ हैं हमारे संस्था में, गीता को जीते। क्या करते हैं? गीता को जीते। एक होता है गीता पढ़ना, एक होता है गीता पठन करना, एक होता है गीता का पूजन करना, एक होता है गीता को जीना। तो कौन सा श्रेष्ठ है? अमल में लाना। जीना माना क्या है? गीता को जीवन में लाना, जिससे हम सभी का शरीर बूढ़ा होना प्रकृति का धर्म है, होने दीजिए, लेकिन अंदर से हमें बूढ़ा नहीं होना है। जो राजयोग सिखाते हैं वो गीता वर्णित राजयोग है, उसी राजयोग का यहाँ पर अभ्यास किया जाता है और निःशुल्क तरीके से, और कोई कंडीशन नहीं है। आपको जितना समय चाहिए करो, समय मिले तो करो, नहीं तो नहीं, लेकिन सीखो तो सही। और मुख्य बात क्या है? मुख्य बात क्या है? मैंने जैसे कहा आपको कि हम भगवान की बातें तो बहुत करते हैं, भगवान से प्यार कौन कौन करते हैं ये बताइए मुझे। भगवान की बातें करना, हाथ जोड़ना, आरती उतारना, भोग लगाना, वो सब ठीक है, लेकिन दिल से क्या होना चाहिए? प्यार होना चाहिए। हमारी संस्था में एक सुंदर गीत है, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। कैसे क्या ध्यान करना है? बस 2 घड़ी प्यार से परमात्मा को याद करना है। इसलिए आज मैं आप सभी को निमंत्रण देना चाहती हूँ कि आपकी एरिया में भी ब्रह्मा कुमारी संस्था है, यहाँ पर गीता ज्ञान निःशुल्क सिखाया जाता है। गीता वर्णित राजयोग चाहिए हमें। केवल गीता श्लोक सुनने से खुशी मिलेगी, लेकिन श्लोक को जीवन में उतारने के लिए गीता वर्णित राजयोग का अभ्यास करना पड़ेगा। उस अभ्यास करने के लिए हमें गीता वर्णित राजयोग को सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए कोई फीस नहीं है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्था में निःशुल्क सिखाया जाता है। तो हम भी गीता प्रेमी ही नहीं, गीता को जीने वाले, गीता जीवन में उतारने वाले बने, तब हमारा जीवन श्रेष्ठ, सुंदर और सफल होगा। इसलिए गीता में भगवान ने बार बार कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। देह, देह के धर्म, जाति, मत, पंथ, कितना सारा बोझ लेके चल रहे हैं। मैं नहीं कह रही हूँ आप धर्म छोड़ दो, लेकिन अभिमान छोड़ दो। छोड़ना क्या है? धर्म को छोड़ना नहीं है हमें। जिस धर्म में जन्म लिए उसी धर्म में जीना है हमको, लेकिन उसका अभिमान छोड़ना है। आप पुरुष है तो अंत तक पुरुष ही रहेंगे, लेकिन पुरुष का अभिमान नहीं होना चाहिए। स्त्री है तो अंत तक स्त्री ही रहेंगे, लेकिन स्त्री का अभिमान नहीं होना चाहिए। ये कैसे संभव है? इसके लिए ही सहज कर्मयोग, सहज राजयोग सिखाई जाती है, जो एक ही गीता ज्ञानदाता परमात्मा परमेश्वर, उसको याद करने की विधि सिखाई जाती है। इसलिए हम सभी तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। उसी ईश्वर के शरण में जाना चाहिए। ऐसे नहीं असहायक होके नहीं, श्रद्धा से, भावना से, तू ही सब कुछ है, इस विश्वास से। जहाँ विश्वास है वहाँ फल अवश्य मिलता है। ठीक है? ठीक है? तो सभी क्या करेंगे? सब खुश रहेंगे, सभी खुश रहेंगे। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अंत तक
मैंने एक सुना था ये बौद्ध सन्यासी होते हैं ना, बौद्ध सन्यासी लामा कहते हैं जिनको। उनमें लाफिंग बुद्धा की कैटेगरी के कुछ सन्यासी होते हैं। एक सन्यासी ने कहा था कि मेरे मृत्यु के बाद मेरे को नहाना नहलवाना नहीं, जैसा हो वैसे मुझे आग लगा देना मेरे शरीर। पता है क्यों? उसने अपने कपड़े के अंदर सारे पटाखे लगा के रखे थे। जब मृत्यु हो गई, जब आग लगाया तो उस पटाखे के अंदर एक हंसने की एक गैस होती है ना, वो समाया हुआ था। सभी हंसने लगे। उसकी मृत्यु पर भी वो हंसाते हंसाते गया था। ऐसे एक कहानी सुनते हैं। तो हमारा जीवन भी जीते जी अंतिम सांस तक खुश रहे, मुस्कुराते रहे और परमात्मा को याद करते रहे। यही शिक्षा गीता हमें देती है। गीता में एक ही परमात्मा की बातें होती है। दुनिया में परमात्मा की सिखाई हुई अनमोल महावाक्य एक ही गीता है। हमारा गर्व भी है, गरिमा भी है, हमारे लिए शान भी है गीता। लेकिन केवल शान करने से हमारी परेशानी दूर नहीं होगी। तो क्या करना पड़ेगा? गीता को जीवन में उतारना पड़ेगा। इसके लिए मैं आप सबसे और एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सभी ब्रह्मा कुमारी संस्था में जरूर पधारें और यहाँ का राजयोग जरूर सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। परम आदरणीय वीणा दीदी जी का हम भावपूर्ण धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपनी ओजस्वी वचनों गीता ज्ञान अमृत से हम सभी को नई दिशा प्रदान की है। हम गीता को न सुनने तक सीमित रखें, लेकिन हम गीता को जीने का दीदी जी को एक हाथ की ताली से वायदा करें। दीदी जी के द्वारा दिए गए ये अनमोल ज्ञान का प्रसार निश्चित रूप से हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा देते रहेंगे। तो पुनः एक बार फिर से करतल ध्वनि से हम दीदी का दिल से शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ सम्माननीय अतिथिगण का भी हम दिल से शुक्रिया करते हैं। उमा भवन के सभी हमारे निमित्त बने हुए सहभागी का भी हम धन्यवाद करते हैं। और इस प्रोग्राम के हमारे प्रेरणा रूप आदरणीय भारती दीदी जी और आदरणीय नलिनी दीदी, जिन्हों की प्रेरणा से ये कार्यक्रम हुआ, तो उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ साथ सभी सेवाधारियों का भी दिल से शुक्रिया है। और उस परम शक्ति परमात्मा का भी हम दिल से शुक्रिया करते हुए आज के इस कार्यक्रम का हम प्रभु स्मृति से समापन करेंगे। लेकिन उस प्रभु स्मृति के बाद आप पीछे आपके लिए प्रसाद भी है, वो प्रसाद लेके ही प्रस्थान करेंगे। यहाँ नजदीक में ही जैसे दीदी ने गाइड किया गीता वर्णित राजयोग, तो नजदीक में ही ब्रह्मा कुमारी का सेवा केंद्र है रविरत्न पार्क 4 में। तो जहाँ 7 डेज राजयोग मेडिटेशन कोर्स होता है, प्रतिदिन 1 घंटा ही स्वयं के लिए आपको निकालना है। तो आपको भी सबको ईश्वरीय निमंत्रण है। ईश्वर के घर में आकर गीता वर्णित राजयोग आप सीख सकते हैं अपने समय पर, अपने लिए। फिर से हम प्रभु स्मृति से आज के कार्यक्रम को समापन करते हैं। Namaste.
शिव का चिंतन मन को सुमन बनाए मन बना भाव मन बना पीछे से प्रस्थान कर सकते हैं। पीछे आपके लिए प्रभु प्रसाद है, सब लेकर ही जाए। आप सबका भी पुनः तहे दिल से धन्यवाद है और आदरणीय दीदी जी का भी पुनः पूरे राजकोट की ओर से हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आदरणीय दीदी जी पिछले 3 दिन से यहाँ हैं। फर्स्ट डे एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम सौराष्ट्र के संतों का कार्यक्रम था, जिसमें भी दीदी जी ने मेरा गौरव गीता के भगवान परमात्मा के जो महावाक्य है उनको कैसे हम हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए यूज़ करें उसके बारे में बहुत ही अच्छा गाइड किया। और 2 दिनों से कल हमारा लास्ट डे है। हमारे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के सभी जो भी समर्पित टीचर्स हैं, सेवाधारी हैं और उनके भाई बहन, उनको 3 दिवसीय आदरणीय दीदी जी गीता ज्ञान की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो 2 दिन तो हो चुके और कल दीदी जी का लास्ट डे है। तो पूरे राजकोट की ओर से हम दीदी जी को धन्यवाद भी देते हैं और दीदी को इनवाइट भी करते हैं कि अभी तो 1 दिन से तो क्योंकि ये अमृत वाणी है, ये प्रसाद है जिससे दिल नहीं भरता। तो दीदी, वैसे दीदी पूरे भारत में 5 दिन या 7 दिन के लिए एक पूरा ही गीता ज्ञान सप्ताह के रूप में अपनी अमृत वाणी की वर्षा करते हैं। तो हम फिर से दीदी को इनवाइट करेंगे। हम संकल्प करते हैं कि दीदी पुनः राजकोट के अंदर आएंगे और फिर से हमको गीता की अमृत वाणी से हमको लाभान्वित करेंगे। ओम शांति।